क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा टाइप है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा टाइप है हाइब्रिड। अब इसमें से कौन सा आपके लिए बेटर है, आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड आपके 100% पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में लगाए और इस म्यूचुअल फंड ने आपके जो पैसे हैं वो रिलायंस, HDFC, टाटा मोटर्स, इन जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब आपका गोल क्या होना चाहिए? ये जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करता है। इसमें रिस्क ज़्यादा है केवल शॉर्ट टर्म में। अगर आप इसको लंबा होल्ड करते हैं तो इतना रिस्क नहीं है। क्योंकि ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके पैसे 3 से 4 गुना, 4 से 5 साल में हो सकते हैं। तो इसलिए इस म्यूचुअल फंड में वही लोग इन्वेस्ट करें जिनका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है। अब बात आती है डेट म्यूचुअल फंड की। इस म्यूचुअल फंड में आपका 100% पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। सपोज आपने 10,000 रुपये डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करेगा। तो आपका जो 100% पैसा है वो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट होता है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, फिर जो ट्रेजरीज होती हैं, ये रिस्क फ्री होती हैं। मगर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा रिस्क कैरी करते हैं। तो इसीलिए ये आपको नॉर्मल एफडी से या जितने भी ये सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो आपको 6 साढ़े 6% के अराउंड रिटर्न मिलता है। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको 8 9 10 12% भी दे देता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। अगर आप कंपेयर करो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड से और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा रिस्क कैरी करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड टॉप की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जिसकी रिलायंस हो गया या HDFC बैंक हो गया, ये अपने बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दे देते हैं 10 से 11% के आसपास आपको साल का रिटर्न दे देते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका जो नॉर्मल एफडी है उससे ऊपर ही रहता है। कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका टाइम होराइजन थोड़ा कम होता है और जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब बात आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। जैसे कि इसके नाम में है हाइब्रिड, ये दोनों जगह इन्वेस्ट कर रहा है। ये आपके पैसे इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है और आपके पैसे डेट में भी इन्वेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने 10,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में लगाए। इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ने आपके जो 10,000 रुपये हैं उनमें से 6,000 इक्विटी में लगा दिए और 4,000 डेट में लगा दिए। अब जो इक्विटी में लगाए हैं उसने साल का रिटर्न दे दिया 20%, और जो डेट में लगाए हैं उसने साल का रिटर्न दे दिया 10%। तो जो आपका ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है वो 15 से 16% के बीच में रहना चाहिए। अब इस म्यूचुअल फंड में कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस म्यूचुअल फंड में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और साथ में उनको एक ग्रोथ भी चाहिए। अब एज ग्रुप अगर देखा जाए, जो लोग 40 45 के अराउंड है वो लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग कंफ्यूज हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है पैसा लगाऊं कहाँ, तो वो लोग भी इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। एट दी एंड एक और तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जिसको हम बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, आप अपने पैसे बचा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, आप उसको क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर। ये आपको पैसे बचा के भी देगा, ये आपको पैसे कमा के भी देगा। इसमें रिटर्न्स हाई होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वेल्थ भी क्रिएट करूं और साथ में टैक्स सेविंग भी करूं, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड होता है, कम से कम आपको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखा जाए, जो लोग यंग हैं, रिस्क ले सकते हैं, जिनका टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर है, वो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड में कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो लोग थोड़े से एजेड हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में एक स्टेबिलिटी इनकम चाहिए, वो लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड में कौन कर सकता है? जो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं मगर साथ में थोड़ी सी ग्रोथ भी चाहते हैं, तो वो लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको टैक्स सेव करना है, और इसके अंदर आप केवल 1.5 लाख तक का ही टैक्स सेव कर सकते हैं।
इसके ऊपर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग में आपका 1.5 लाख ही काउंट होगा। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।